से काम चल जाएगा, ये कह रहे हैं। अध्यस्त क्यों उनका तर्क ये है कि जो अध्यस्त है रजत या सर्प, वो स्वयं अज्ञान का कार्य है, उसमें आवरण है नहीं, आवरण है नहीं, तो इसलिए उसमें वृत्ति की कोई आवश्यकता नहीं, प्रमाण की कोई अपेक्षा उसको है नहीं। इसलिए केवल ज्ञान भर का भ्रम होता है, वहाँ कुछ भ्रम होता नहीं, वहाँ कुछ सर्प या रजत नहीं बनता है। अध्यस्त रजतादि प्रमाणागम्यत्वेन आवरण रहितत्वात्, और वृत्ति क्यों मानी जाती है? आवरणाभिभवार्थम, आवरण का अभिभव करने के लिए, या चिदुपरार्थम चिदुपरागार्थम, चैतन्य में उपराग के लिए वृत्ति की आवश्यकता है। वृत्ति अन्यत्र आवरणाभिवर्तम चिदुपरार्थम व वृत्ते अन्यत्र स्वीकारात्। अध्यस्त से अन्यत्र, अतएव ज्ञान सुखादौ न वृत्त्यंतर मुह्यते, इसलिए ज्ञान और सुखादि में वृत्तंतर की अपेक्षा नहीं होती। तेषाम अनावृत चैतन्याध्यस्तत्वादेव भान संभवात, वो कहते हैं कि अनावृत चैतन्य में वो अध्यस्त है ज्ञान सुखादि, तो इसलिए उनका भान हो जाता है। इदम रजतम इत्याकार ज्ञान है, वो सीधे सीधे साक्ष्य भाष्य, और वो जब कभी हमें इदम रजतम ये भ्रम होता है, तो भ्रमस्थल में पहले हमारी अंतःकरण नेत्र के द्वारा अंतःकरण की वृत्ति वहाँ जाती है। कहाँ? जहाँ पर की सुक्तिका है, वहाँ गई, लेकिन इंद्रिय दुष्ट है, इसलिए पूर्ण रूप से हमने उसको सुक्तिका के रूप में नहीं समझ पाया, केवल हमने इदम रूप से उसको जाना। तो उस हालत में इदमाकार जो वृत्ति है, सर्वच्छिन्न चैतन्य निष्ठ जो अविद्या है, उस अविद्या से ये बन जाएगा इदम, रागयुक्त अंतःकरण के कारण इदम रजतम, बस। और ये जो कह रहे हैं पहले कि वहाँ जो सुप्तवच्छिन्न चैतन्य है, तनिष्ठ जो अविद्या है, उसका परिणाम वहाँ रजत बनेगा, वो अनिर्वचनीय रजत बनेगा, और इसी तरह से अनिर्वचनीय इधर ज्ञान बनेगा। दो परिणाम हुए अविद्या के। ये कह रहे हैं कि एक ही परिणाम से काम चल जाएगा। ये बताओ, वहाँ प्रमाण वृत्ति की कोई अपेक्षा नहीं है। माने हमें उस झूठी रजत को, मिथ्या रजत को जानने के लिए कोई प्रमाण वृत्ति की अपेक्षा है, ऐसा नहीं है। वो सीधे सीधे उसका ज्ञान हो जाए, क्योंकि वहाँ तो कुछ है ही नहीं जो कुछ हमारे ज्ञान में है। और ज्ञान का साक्षात्कार बिना वृत्ति के हो जाता है। जैसे हमको ज्ञान का सुख का साक्षात्कार होता है, तो ज्ञान को जानने के लिए साक्षी को किसी वृत्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती।
और ना ही सुख के साक्षात्कार के लिए वो सीधे सीधे साक्षी भाष्य होते हैं। उसी तरह से ये जो सर्प है ये भी साक्षी भाष्य हो जाएगा। अतएव ज्ञान सुखादौ न वृत्तंतरमुपयते तेषाम् अनावृत चैतन्याध्यस्तत्वादेव भान संभवात्। अनावृत चैतन्य में अध्यस्त होते हैं ज्ञान सुखादि, इसलिए उनका भान हो गया। अन्यथा वृत्तावृत्तंतरापेक्षायाम अनवस्थापेक्ष पत्ते, वृत्ति को भी जानने के लिए अगर दूसरी वृत्ति की अपेक्षा करोगे तो अनवस्था हो जाएगी। तो कहते हैं ना भी संस्कारार्था वृत्ति, संस्कार के लिए वृत्ति की अपेक्षा है ना। रजत विशिष्ट चिन्ना से नहीं हो सुखादायु तज्जननाथ। हाँ जी बोलो, संस्कारार्थ वृत्ति की अपेक्षा क्यों है? संस्कारार्थ वृत्ति की अपेक्षा क्यों मांग रहा है पूर्व पक्ष? तो संस्कार का मतलब क्या है बोलो? हाँ इन्होंने पकड़ा। मतलब यह है कि किसी प्रकार का भी अनुभव होकर जब वो नष्ट हो जाता है तो उसके संस्कार रहते हैं, और उन संस्कारों का उद्बोध होने पर हमें उसकी स्मृति होती है। ये जो सिद्धांती हैं वो ये मान रहे हैं कि दो प्रकार का परिणाम होता है। एक तो जब हम रस्सी में सांप देखते हैं तो रज्जोच्छिन्न चैतन्य जो है उसमें रहने वाली जो अविद्या है उससे एक अनिर्वचनीय सांप वहाँ उत्पन्न हो जाता है। और दूसरे एकदम इस प्रकार की जो हमारी मनोवृत्ति बनी, उस वृत्ति में रहने वाला जो चैतन्य है उसके आश्रित जो अविद्या है उससे अयम सर्पः इस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तो दो परिणाम ये लोग मान रहे हैं सिद्धांती। वो ये कहते हैं कि उस दूसरे की जरूरत ही नहीं है जो वहाँ पर इधर देश में मन जहाँ सुखिका है उस देश में सर्प की उत्पत्ति वहाँ होती है अविद्या से, ये मानने की आवश्यकता नहीं है। केवल इदमाकार वृत्ति से अवच्छिन्न जो चैतन्य निष्ठ अविद्या है उस अविद्या का परिणाम इदम रजतम इदम अयम सर्पः ये ज्ञान बन जाएगा और उसका साक्षात्कार सीधे साक्षी से हो जाएगा। और तदवच्छिन्न चैतन्य जो है उसके नाश से स्मृति बन जाएगी, संस्कार बन जाएगा, संस्कार से स्मृति भी बन जाएगी। तो दो ज्ञान क्यों मान रहे हो? दो परिणाम अविद्या का क्यों मान रहे हो? किस चीज का अभिप्राय है? ठीक है। न चा अर्थ नासज संस्कार से स्मृति हेतुत्वात् वृत्ति सिद्धि, न से छोड़ के पूर्व पक्ष यहाँ से बनेगा। अर्थ नासज संस्कार से स्मृत हेतुत्वात् वृत्ति सिद्धि। बोले